हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विवेक आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो साथियों, जैसा कि इसमें हम लोग एसएससी एमटीएस एग्जाम 2024 के लिए पिछले 5 वर्षों का पेपर को हल कर रहे हैं। तो साथियों, आज की इस सेशन में हम हल करने वाले आपके जीके प्लस इंग्लिश प्लस रीजनिंग के वो सवाल जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। याद रखिए कि इसमें हम लोग जो आपका मई का पेपर हुआ था 2023 में, उसका पेपर को हल कर रहे हैं। तो साथियों, कल से आपका सितंबर वाला पेपर स्टार्ट होने वाला है। याद रखिएगा साथियों। तो आज की सेशन में हम पहले जीके के सवाल हल करेंगे, उसके बाद साथियों इंग्लिश के सवालों को हल करेंगे, उसके बाद रीजनिंग के सवालों को हल करने वाले हैं। आप सभी को पता होना चाहिए, अगर आप भी एसएससी एमटीएस एग्जाम पहली बार देने वाले हैं तो साथियों आपको पहली बार आपको रीजनिंग प्लस मैथ को क्वालिफाइंग करना पड़ेगा, जो कि 20-20 क्वेश्चन रहेगा आपके पेपर में। एक ही दिन पेपर होगा साथियों। काफ़ी दोस्तों ने मुझसे पूछा है कि सर क्या एग्जाम एक ही दिन हो जाएगा दोनों का? बिल्कुल एक ही दिन आपका एग्जाम हो जाएगा। ये वनडे एग्जाम होगा। अगर आपको रीजनिंग मैथ क्वालिफाइंग करना पड़ेगा। यदि साथियों आप ओबीसी के तो आपको 10 क्वेश्चन सही करना पड़ेगा 40 में से। उसके बाद अगर आप एससी एसटी के तो 8 क्वेश्चन, जनरल के तो 12 क्वेश्चन करना पड़ेगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। उसके बाद साथियों जब आप इसको पास, उसी दिन एग्जाम हो जाएगा, उसी दिन एग्जाम होगा, ये एग्जाम हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट आपका सेशन होगा जीके प्लस इंग्लिश, जो कि 25-25 क्वेश्चन रहता है। 45 मिनट का समय दिया जाता है। नेगेटिव मार्किंग 1 रहता है। एक क्वेश्चन 3 नंबर का, यानी से आपका 25-25-50 50 थे 150 नंबर का पेपर है। माइनस मार्किंग 1, 45 मिनट का समय दिया जाएगा। अगर साथियों आप पेपर दिए, मान लीजिए आप रीजनिंग प्लस मैथ में क्वालिफाइंग कर गए, तभी साथियों आपका जीके प्लस जो इंग्लिश है इसका पेपर चेक होगा। यदि आप साथियों रीजनिंग प्लस मैथ में ही क्वालिफाई नहीं करेंगे तो आपका जीके प्लस इंग्लिश नहीं चेक होगा। याद रखिएगा साथियों, एसएससी एमटीएस ऐसा एग्जाम है साथियों कि पिछले जो 3-4 से साल पेपर चल रहे हैं, अगर आप लोगों ने साथियों 2, 3 या 4 साल का जो जितने भी शिफ्ट में प्रश्न बनते हैं, अगर आप लोगों ने इसे हल कर लिया तो समझिए आपका 40 से 45 प्रश्न वहां से रिपीट सॉल्व पूछते हैं। ऐसा सवाल सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी का अधिक सवाल पूछते हैं। तो चलिए आज के सेशन को देखते हैं किस तरह का हल करता है। पूरा शिद्दत अच्छे से हर एक प्रश्नों की ईमानदारी से सॉल्व करेंगे। अपना भी स्कोर आप लोग बताते चलिएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं आज का हमारा प्रश्न पहला क्या दिया है। देखिए, 18वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने मैसूर शासकों के साथ कितने युद्ध लड़े थे? बताइए साथियों। पहला ही सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेंगे, याद रखिएगा। 18वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने मैसूर शासकों के साथ, याद रखिए साथियों, 4 युद्ध लड़े थे। तो हम लोग का पहले का जो सी ऑप्शन बनेगा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला बताइएगा। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए सेकंड क्या दिया है। देखिए साथियों, रामसर स्तूप वह स्थान जहां भगवान बुद्ध का अंतिम संस्कार किया गया था, भारत के किस राज्य में स्थित है? तो साथियों बताइए किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिए साथियों, ये आपका उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। डी ऑप्शन लोग यहाँ से क्या हो रहा है? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। यदि साथियों आप एसएससी एमटीएस एग्जाम पहली बार देने वाले हैं तो इस चैनल को आपको बिल्कुल सही से सब्सक्राइब करना पड़ेगा। बेल नोटिफिकेशन अच्छे से आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि सर देखिए मैं भी पहली बार ही एग्जाम देने जा रहा हूँ। एकदम डेली आपके लिए 11 AM पे डेली क्लास प्रोवाइड करें, जो कि पिछले 5 वर्षों का पेपर को हल करें। जो मैं तैयारी करता हूं साथियों, सेम टू सेम आपको बिल्कुल उसी तरह की तैयारी करवाना है साथियों। याद एकदम अच्छे से ईमानदारी से डेली क्लास करना, एक भी दिन मिस नहीं करना है। पहले हम प्रीवियस ईयर को पेपर को हल करेंगे साथियों, उसके बाद उसके जड़ तक जाएंगे, किस तरह का हम लोग तैयारी करना है। इंग्लिश का हम लोग का क्यूज करना है। हम लोग का टारगेट साथियों 10,000 भाइयों को ऐड करना है इनमें से, इन सेशन में जो 11 AM पे क्लास होता है। ओके, आप लोग एकदम बिल्कुल अच्छे से तैयार रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, प्रसिद्ध उपन्यास द व्हाइट टाइगर किस लेखक या लेखिका ने लिखा है? तो साथियों जो प्रसिद्ध उपन्यास द व्हाइट टाइगर ये किस लेखक लेखिका ने लिखा है? तो याद रखिए तो अरविंद अडिगा ने लिखा है। तो यहाँ से हम लोग का सी ऑप्शन क्या हो रहा है? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 4, चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने किस वर्ष उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांस ऑक्सियाना पर आक्रमण किया था? याद रखिएगा साथियों, जो चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने आपका किस वर्ष में उत्तर पूर्वी ईरान में जो आपका ट्रांस ऑक्सियाना पर आक्रमण किया था? तो साथियों वो 1219 में किया था। तो यहाँ से हम लोग का डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। एक बात और आपसे शेयर करनी है साथियों कि अगर आप इस एसएससी एमटीएस एग्जाम को हल्के में ले रहे हैं तो आपको भूल कर भी साथियों इस एग्जाम को हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेना है। मैं देख रहा हूँ साथियों यूट्यूब पे कई ऐसे हमारे मतलब रिस्पेक्टेड सर कि जो इसको हल्के में ले रहे हैं। बिल्कुल भाई आपको हल्के में नहीं लेना है। ये देख लीजिए इस तरह का प्रश्न पूछे जाते हैं। एक भी सवाल आपका प्रैक्टिस सेट न तो या मॉक टेस्ट का बिल्कुल भी नहीं है। सारे सवाल आपका ओरिजिनल पेपर के होने वाले, जितने भी हम सॉल्व करेंगे ना आपके सारे प्रश्न आपके ओरिजिनल पेपर के होने वाले। आप लोग देख लीजिए, उसके बाद एनालिसिस कीजिए, क्या आप लोग ऐसी तैयारी कर रहे हैं, क्या आप लोग ईजी पढ़ रहे हैं? तो आप लोग अपने आप के ऊपर विश्वास रखिए साथियों, कैसी एग्जाम आपको तैयारी करना है ये आप सेशन देखिए, उसके बाद अपना फीडबैक दीजिए। दिन का न्यूनतम तापमान सामान्यतः कैसा होता है? तो साथियों दिन का न्यूनतम तापमान सामान्यतः कैसा होता है? शाम को होता है, रात को, या प्रातःकाल, सुबह या दोपहर में?
तो याद रखिएगा सर, तो ये आपका प्रातःकाल सुबह न्यूनतम होता है। तो सी ऑप्शन में क्या हो जाएगा यहाँ से, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका 6 देखिए। लूर भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? बताइए सर, लूर भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो याद रखिए हरियाणा राज्य का है। तो डी ऑप्शन में क्या बनेगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। इस बार साथियों कंपटीशन बहुत तगड़ा होने वाला है, तो पेपर भी साथियों जो बनेगा ना बहुत ही तगड़ा बनने वाला है, क्योंकि कंपटीशन साथियों आप समझ सकते हैं दिन पर दिन बहुत तेज बढ़ रहा है। बहुत तेजी से अपने आप को सभी स्टूडेंट एक सीट लेने के लिए मतलब जद्दोजहद कर रहे हैं। आप देख रहे हैं ये 2024 बेरोजगारी है, सभी सोचेंगे कि इस समय बेरोजगारी को रोजगारी में बदलना है। तो आप समझ सकते हैं कितनी तैयारी करेंगे, दिन रात एक कर रहे हैं सभी लोग केवल एसएससी एमटीएस एग्जाम के लिए। आप समझ सकते हैं कम से कम 40 से 45 लाख फॉर्म फिलअप हो चुका है अभी तक। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, पोंगल भारत के किस राज्य में मनाया जाने वाला एक शस्त्र है? तो साथियों सभी को पता होगा पोंगल कहाँ मनाया जाता है, काफ़ी इजी सवाल है, तमिलनाडु मनाया जाता है। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 8 देखिए। निम्नलिखित में से किस फसल को उगने में लगभग 1 वर्ष का समय लगता है? बताइए साथियों, किस फसल को उगने में लगभग 1 वर्ष का समय लगता है? ऑप्शन पढ़ेगा अपने आप निकल जाएगा। देखिए चावल तो 2-3 महीने में होता है, मटर भी 2-3 महीने में, खीरा भी 2-3 महीने में, लेकिन भाई साहब जो गन्ना है ना, याद रखिए कम से कम 1 वर्ष का समय लेता है। तो बी ऑप्शन यहाँ से राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका 9 देखिए, कादरी गोपालनाथ का संबंध निम्न में से किससे है? तो बताइए सर, कादरी गोपालनाथ का संबंध निम्न में से किससे है? तो याद रखिए तो ये सैक्सोफोन से है। तो यहाँ से हम लोग का सी ऑप्शन क्या बनेगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। आप लोगों ने साथियों ऐसा अगर एसएससी एमटीएस एग्जाम पहली बार देंगे ना, अगर आप पेपर को पढ़ेंगे ना, 2 ही 4 सवाल आपको ईजी मिलेगा। 2-4 सवाल ईजी मिलने से पेपर ईजी नहीं हो जाता है, आपको पता होना चाहिए। 2-4 प्रश्न आने से पेपर आपका ईजी नहीं होता है, आपका कंपटीशन कम नहीं हो जाता है, कंपटीशन बहुत तगड़ा होता है। तो भाई साहब आपको उसी प्रकार तैयारी करना जिस तरह के सीजीएल सीएचएसएल वैसे बंदे तैयारी करते हैं। आपको एग्ज़ाम निकलना है तो समझ सकते हैं इंग्लिश, भाई साहब इंग्लिश जब आप पढ़ेंगे ना, आप टेंशन ना लीजिए, इंग्लिश का भी आपको क्लास प्रोवाइड करेंगे, देखिएगा किस तरह का प्रश्न बनते हैं। देखिए धर्म सूत्रों में शामिल है, तो बताइए साथियों, तो याद रखिए जो धर्म सूत्रों में साथियों शासकों का कर्तव्य शामिल है। तो यहाँ से हम लोग का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन। जो शासक थे ना उनका कर्तव्य आपका धर्म सूत्र में शामिल है। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका 11 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा निकाय मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है? तो साथियों बताइए कौन सा निकाय मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है? तो याद रखिए जो आपका संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम है वो करता है। तो यहाँ से हम लोग का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका 12। गरीबी रेखा गरीबी को किसके आधार पर मापती है? तो साथियों आप सब ये सोच रहे होंगे सर ऐसा क्यों बोले। देखिए साथियों अगर आप एसएससी एमटीएस एग्जाम देंगे तो आपको इसको क्या करना, पहले तो हल्के में लेना नहीं है, इसलिए हम करें साथियों कि आप आसान पढ़ेंगे तो आपका बिल्कुल कुछ भी नहीं होने वाला है। याद रखिए आपको सीरियस होना पड़ेगा। इसलिए साथियों हम डेली अपनी क्लास में बोलते रहते हैं कि अगर आपको एसएससी एमटीएस एग्जाम निकालना है तो अपने ऊपर विश्वास रखना है और आपको वो तरीके से पढ़ना पड़ेगा, हाँ कि लगे कि इस बार हम लोग एसएससी एमटीएस निकालना है। डेली पढ़ना पड़ेगा, एक भी दिन रुकना नहीं है, याद रखिएगा अच्छे से पढ़ना है एकदम बिल्कुल दबंदार तरीके से, उसके जड़ तक जाना पड़ेगा। कोई भी सवाल पढ़िए, कोई भी टॉपिक पढ़िए, उसके अंदर तक जाइएगा। 1 2 3 4 सवाल आपको तो मिल जाएगा, आप कर लेंगे। 25 में से क्या 4-5 सवाल करने से आप हो जाएगा? बताइए, काफ़ी अच्छे लेवल का पढ़ेंगे तभी तो आप 25 में से कम 20-22 प्रश्न करेंगे, तभी तो आप अच्छे से करेंगे। बताइए तो गरीबी रेखा गरीबी को किसके आधार पर मापती है? तो याद रखिए तो ये आय स्तर पर या उपभोग व्यय पर। ऑप्शन क्या बनेगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका 13। देखिए करदांग मठ जो एक बौद्ध तीर्थ स्थल है किस भारतीय राज्य में स्थित है? बताइए साथियों, करदांग मठ जो एक बौद्ध तीर्थ स्थल है किस भारतीय राज्य में है? तो याद रखिए हिमाचल प्रदेश में है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका 14 देखिए। कमला को किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जाना जाता है? बताइए, राइट ऑप्शन दीजिए। तो ये जाना जाता है भरतनाट्यम को। जो कमला जी है इनको साथियों शास्त्रीय नृत्य के लिए जाना जाता था, भरतनाट्यम के लिए। सी ऑप्शन लोग यहाँ से क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका 15 देखिए क्या दिया है। भारत के साथ कितने देश भूमि सीमा साझा करते हैं? तो साथियों अगर आपका लक्ष्य साथ दिया साथियों, समझिए पेपर में आपको साथियों जो आपका सीट रहेगा ना वो काफ़ी इजी मिल सकता है। कई शिफ्ट में भाई साहब आप समझ सकते हैं, एक दिन में 3 शिफ्ट होता है एसएससी एमटीएस का, एक दिन में 3 शिफ्ट और लगभग 1 महीना पेपर होता है। याद रखिएगा दोस्तों, अगर आपका लक्ष्य साथ दिया तो आपका पेपर शिफ्ट में आसान वाला आ सकता है। काफ़ी मैं देख रहा हूँ उसमें काफ़ी जो दूसरे तीसरे शिफ्ट में प्रश्न बन रहे हैं ना वो काफ़ी हार्ड बन रहे हैं। 2-4 सवाल तो मान लिया हर एग्जाम में आसान आ ही जाता है, लेकिन साथ ही अगर आपका लक्ष्य साथ दिया तो समझिए आपका पेपर भी बेहतरीन जाएगा। साथ आपका याद रखिए भारत के साथ कितने देश भूमि साझा करते हैं? तो 7 करते हैं। आपको भी हमारे साथ राइट ऑप्शन देते चलना है।
देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 16 क्या दिया है, 1526 में पानीपत युद्ध में किसको बाबर ने पराजित किया था, बताइए साथियों। राइट ऑप्शन दीजिए। तो किसे किया था, तो गुरुजी इब्राहिम लोदी को बाबर ने पराजित किया था। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका 17 देखिए। लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय, तब उसका रंग कैसा होता है, बताइए। तो जब लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय, यानी आपका जब का एसिडिक और न तो बेसिडिक होता है, तब उसका रंग कैसा होता है, तो याद रखिए तो बैगनी होता है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका 18 देखिए क्या दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा अल्पायु वलन पर्वत है, बताइए साथियों, इनमें से कौन सा अल्पायु वलन पर्वत है, तो याद रखिए इसलिए आलस है। यहाँ से डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन। मैं दावा के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप एसएससी एमटीएस एग्जाम पहली बार तैयारी कर रहे हो तो ये तरह का सवाल आप तो पहली बार पढ़ रहे होंगे, ये तो मुझे पता है, कन्फर्म है साथियों। क्योंकि देखिए अभी तक जो पिछले 5 वर्षों का पेपर को भी कोई नहीं हल करा रहा है। तो डेली साथियों आपको 11 AM पे क्लास हम दे रहे हैं, डेली का प्रीवियस ईयर पेपर को दे रहे हैं। तो आपको चैनल पर क्या करना है, बस आपको सब्सक्राइब करना है, बेल नोटिफिकेशन ऑन करना है। डेली आपको क्लास मिलेगा, अपने आप को एनालिसिस कीजिए, तैयारी कीजिए, और आपका इस महीने के बाद देखिए तो कितनी बेहतरीन से हम लोग तैयारी करें। बस इस महीने आप लोग वेट कीजिए तो, लेकिन हाँ डेली आपको क्लास हम देंगे, डेली आपको क्लास देंगे, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में दोनों सदनों का संयुक्त बैठक का उल्लेख करता है, बताइए साथियों। जो आपका भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो कि साथियों कुछ मामलों में दोनों सदनों का संयुक्त बैठक का उल्लेख करता है, तो याद रखिए तो ये आपका अनुच्छेद 108 में करता है। तो बी ऑप्शन में क्या है इसका हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका 20 देखिए। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 की सह मेजबान किस देश के द्वारा की गई थी। चलिए साथियों हाल ही में आप सभी ने देखा होगा जो आपका T20 पुरुष हुआ था, वर्ल्ड कप हुआ था ना, जो कि उसमें भारत जीता था साउथ अफ्रीका को हराकर। तो साथियों यह सह मेजबान किस देश के द्वारा की गई थी, सह मेजबान की बात कर रहा है तो आप सभी को पता होगा साथियों संयुक्त राज्य अमेरिका किया था सह मेजबान, लेकिन साथियों आपका मेन था कौन था, वेस्ट इंडीज था, सभी को पता होना चाहिए। ओके ऑप्शन आपके पेपर में यहाँ से भी सवाल उठेगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका 21 देखिए। द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल किसकी आत्मकथा है, बताइए। द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल ये किसकी आत्मकथा है, तो याद रखिएगा दोस्त ये एनी फ्रैंक की है। तो सी ऑप्शन में यहाँ से बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका 22 देखिए। आपके पेपर में जीके के जो साथियों 25 प्रश्न रहेंगे ना, 2 सवाल आपको इसी तरह इंग्लिश में पूछा जा रहा है। देख रहे हैं हम 2 से 3 दिन हम क्लास में मतलब शिफ्ट का पेपर को एनालिसिस करें, 2 सवाल आपका इसी तरह मतलब पूछा जाएगा जीके का, लेकिन उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके पूछा जा रहा है। देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 22 दिया आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। तो साथी बताइए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। आपको साथियों इनमें से एक एग्जाम्पल बताना सेडिमेंट्री रॉक्स का, तो कौन सा इनमें से सेडिमेंट्री रॉक्स का एग्जाम्पल, तो याद रखिए तो सैंड स्टोन है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। इंग्लिश भी साथियों आपको काफ़ी जड़ तक जाना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी कठिन सवाल आता है। आप लोग देखिएगा किस तरह का प्रश्न बन रहे हैं इंग्लिश का। चलिए नेक्स्ट अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका 23 देखिए साथियों क्या दिया सवाल, विच फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड यानी फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटेन। तो साथियों बताइए कौन सा फीचर है, कौन सा आपका जो कि भारतीय जो संविधान है उसको लिया गया है साथियों किससे, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तो बताइए साथियों ब्रिटेन के संविधान से कौन सा लिया गया है, तो याद रखिएगा साथियों वो लिया गया जो तो आपका पार्लियामेंट गवर्नमेंट होता है साथियों, क्या साथियों पार्लियामेंट गवर्नमेंट लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। तो ए ऑप्शन हम लोग के यहाँ से क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके उम्मीद करूँगा साथियों आप लोग अच्छे समझ रहे होंगे और याद भी करते चलेंगे साथ में। ओके चलिए नेक्स्ट अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका 24 देखिए। कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष में हुआ था, यहाँ पे सिर्फ कांग्रेस रहेगा, बताइए कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष में हुआ था, तो याद रखिए तो 1907 में हुआ था। तो सी ऑप्शन में यहाँ से क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका 25 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। ये सवाल आपका 3 से 4 शिफ्ट में पूछा गया था मई के पेपर में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना याद रखिएगा साथियों ये 1885 में हुआ था यानी 1885 में हुआ था। तो यहाँ से हम लोग का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 26 है। देखिए साथियों अब यहाँ से आपका इंग्लिश के पेपर को सॉल्व देखने को मिले, बिल्कुल ओरिजिनल पेपर होने वाले हैं, बिल्कुल साथियों ये ओरिजिनल पेपर हैं, याद रखिएगा आप सभी को।
तो देखिए पहला सवाल क्या दिया, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। तो साथियों आप सबको पहले पता होना चाहिए एंटोनिम मतलब क्या होता है। तो याद रखिएगा दोस्त, एंटोनिम का मतलब होता है जो आपका हिंदी में आप लोग विलोम शब्द करते हैं ना, तो एंटोनिम का मतलब वही होता है। क्या होता है? विलोम शब्द। आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए दोस्त, कन्फर्म है। 2 सवाल आपको ये देखने को मिलेगा। जैसे आप लोग हिंदी में, हिंदी का पेपर जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस का होगा तो यूपी का जो भी एग्जाम होता है उसमें हिंदी का प्रश्न आता ही आता है। जैसे एसएससी जीडी का एग्जाम होता है तो उसमें हिंदी आता है ना, तो उसी तरह आपका एसएससी एमटीएस में 25 क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए एंटोनिम का मतलब विलोम शब्द। अब बताइए लुमिनस का मतलब क्या होता है? चलिए बताइए, सभी लोग बताएंगे, राइट ऑप्शन दीजिए। तो लुमिनस का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो याद रहे दोस्त, ये आपका होता है डीम होता है। क्या होता है दोस्त? डीम होता है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 27। इसके लिए साथियों मैं कुछ भी नहीं कर सकता कि आपको मैं याद कराऊंगा। ये सब आपका जो एंटोनिम्स है, सिनोनिम्स है, इसको साथियों अपने आप को खुद से तैयार करना पड़ेगा। ये साथियों आपको खुद से तैयार करना पड़ेगा। याद रखिएगा दोस्त, ये कोई याद नहीं दिलवा सकता या कोई ट्रिक नहीं बता सकता। इतनी ज़्यादा है ना साथियों, आपको अपने से खुद से तैयार करना पड़ेगा। आप लोग अपने ऊपर अच्छे से जानते होंगे साथियों, आप लोग पढ़े होंगे, अगर आपने एसएससी एमटीएस एग्जाम दिया होगा तो आपको पता होगा साथियों, ये आपको अपने से तैयार करना पड़ेगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या दिया है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। तो साथियों सिनोनिम्स का मतलब आप लोग जानिएगा, जो आप लोग पर्यायवाची शब्द कहते हैं ना उसे सिनोनिम्स बोलते हैं। क्या साथियों? पर्यायवाची जो आपने देखा होगा हिंदी में उसे सिनोनिम्स इंग्लिश में कहते हैं। ओके तो चलिए बताइए एडवर्ड का पर्यायवाची बताइए क्या हो जाएगा। एडवर्ड का मतलब क्या होता है साथियों? आगमन होता है। तो इसका मतलब आगमन का मतलब अराइवल करेंगे, आप लोग क्या करेंगे? उसे प्राप्त करेंगे। अराइवल का मतलब क्या? रिसीव करना होता है। तो ए ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा हम लोग का? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। एडवेंट का मतलब होता है आपका आगमन होता है, तो अराइवल का मतलब रिसीव हो जाएगा। पर्यायवाची का मतलब क्या होता है? यही होता है। ओके चलिए नेक्स्ट अगला बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका 28। देखिए क्या दिया सवाल 28 नंबर का, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। ईडियम का मतलब आप लोग समझ लीजिए साथियों, ईडियम का मतलब होता है मुहावरा। याद रखिए ईडियम का मतलब क्या होता है? मुहावरा होता है मेरे दोस्त, याद रखिएगा। अब आपको बताना द लायन सोर्स, यानी द लायन सोर का मतलब क्या कहना है? शेर का हिस्सा। क्या दो? शेर का हिस्सा। तो बताइए तो शेर का हिस्सा कैसा होगा? आप सभी को पता होगा सबसे बड़ा, और मतलब कोई मांस वांस खाते हैं तो शेर क्या होता है? सबसे बड़ा और सबसे अच्छा पार्ट लेता है ना। तो उसी प्रकार द लायन शेर का मतलब क्या हो जाएगा? द बिगेस्ट एंड बेस्ट पार्ट ऑफ ए होल। सभी मतलब सभी का क्या हो जाएगा? सभी का सबसे अच्छा और सबसे बड़ा पार्ट होना चाहिए। ओके तो ए ऑप्शन लोग यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्त? बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। आप लोग ईडियम का मतलब समझिए, मुहावरा होता है। ओके चलिए नेक्स्ट अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 29 क्या दिया है। देखिए सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू द फिल इन द ब्लैंक। आपको साथियों फिल इन द ब्लैंक्स भी आएगा अप्रोप्रिएट ऑप्शन के तहत। जैसे दिया आपका द एगिलिटी ऑफ द एक्रोबैट एंड थ्रिल द ऑडियंस। तो साथी जो द एगिलिटी ऑफ द एक्रोबैट एंड द थ्रिल द ऑडियंस, तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं जैसे कि आपका चकित कला क्या होता है? चकित कलाबाज की चपलता ने दर्शकों को क्या किया? रोमांचित कर दिया। जैसे चकित कलाबाज ने साथियों, जैसे चकित का मतलब क्या होता है? वेरी सरप्राइज्ड। उसी पर कलाबाज की चपलता ने, जैसे चपलता का मतलब आप समझते हो शीघ्रता और आसानी से। क्या शीघ्र और आसानी से क्या कर दिया? दर्शकों क्या कर दिया? रोमांचित कर दिया। तो इसका मतलब क्या बनाएगा? इसमें अमेज्ड बनाएगा साथियों। क्या? अमेज्ड। अमेज्ड का मतलब क्या होता है? चकित, वेरी सरप्राइज्ड। याद रखिएगा डी ऑप्शन लोग यहाँ से क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। इस तरह से आपको साथियों तैयारी करना है, एकदम अच्छे से तैयारी करना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 13। देखिए सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। अभी जस्ट हमने सिनोनिम का मतलब क्या बताया? पर्यायवाची शब्द। तो आपको मैरी का पर्यायवाची शब्द बताना है। तो याद रखिए मैरी का पर्यायवाची हैप्पी हो जाता है। तो बी ऑप्शन लोग क्या हो जाएगा साथी? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 31 देखिए क्या दिया है, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। याद रखिए आपके पेपर में जो करेक्टली इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है, आपके पेपर में कन्फर्म में 2 सवाल यहाँ से मिलेगा। याद रखिए 6 नंबर तो आपको तो यहाँ से फ्री मिलेंगे। अगर आपका इंग्लिश बेहतरीन है तो आप लोग तुरंत बताएंगे। चलिए बताइए इनमें से कौन सा गलत है। पहले आप जगह देखिए आपसे सवाल जो साथी पूछेगा गलत ना, तो पहले आप लोग देखिए सही कौन है। सही अगर निकल जाएगा तो अपने आप गलत निकल जाएगा। तो हम देखेंगे कौन सा इसमें से मतलब पहले सही है को चेक करते हैं। तो देखिए पेरीफिडी आपका बिल्कुल सही है साथियों। आप रिलेंटलेस बिल्कुल
बिल्कुल सही है और मिसांथ्रोप भी सही है। देखिए इग्नियस का क्या स्पेलिंग होता है, ये देखिए आप यहाँ से बिल्कुल आपको ऑप्शन ही पढ़ने में बिल्कुल सही लग रहा है कि नहीं, ये गलत लग रहा है। तो ऑप्शन हम लोग यहाँ से क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 32, सिलेक्ट द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। अब देखिए आपको करेक्ट वाला बताना है, बताइए कौन से इनमें से करेक्ट है साथियों। तो देखिए कंड्यूसिव ये आपका क्या है, रॉन्ग है दोस्त। उसके बाद दोस्त इंडोजीनियस भी ये रॉन्ग है। उसके बॉटल नेक भी ये साथियों क्या रॉन्ग है। इसका मतलब देखिए अपेरेंटली आपका साथियों क्या है, बिल्कुल सही लग रहा है कि नहीं, ये बताइए आप लोग। करेक्ट आपका अपेरेंटली है, तो यहाँ से 32 का हम लोग क्या बनेगा, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, उम्मीद करूंगा सर तो आप लोग अच्छे समझेंगे और चैनल पर नहीं तो आप लोग प्लीज़ सर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली आपको 11 AM पे क्लास दे रहे हैं, इसलिए साथियों कह रहे हैं कि हम लोग पहली बार एग्जाम की तैयारी करें और आपको भी मुझे एकदम बेहतरीन तरीके से दमदार तरीके से तैयारी करवाना है, तो इसीलिए सालों डेली हम बोलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 33 क्या दिया है, KRY का संबंध NWR से तो PBX का संबंध किससे हो जाएगा। तो साथियों अगर इस तरह को आपका प्रश्न हल करने को मिल जाए तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इसको आप लोग कोडिंग डिकोडिंग के माध्यम से इसको क्या करना है, कोड करना पड़ेगा। जैसे साथियों हमसे क्या पूछा है, जैसे देखिए KRY का संबंध क्या हमसे पूछा है, NWR से संबंध किया है, इस तरह से किया है। अब इसका हम लोग कोड करते हैं। देखिए कि आपका 11 नंबर पर होता है, R आपका 18 नंबर पर होता है, Y आपका 25 नंबर पे आता है। उसके बाद इसका भी कोड कर देते हैं। N आपका साथियों 14 नंबर पर होता है, W आपका 23 नंबर पर होता है और R आपका साथियों 18 नंबर पर होता है। देखिए 11 से 14 कैसे गया होगा साथियों, +3 किया होगा कि नहीं, ये बताइए। +3 क्या होगा, 11 में अगर हम +3 करते हैं 14 आ जाएगा। उसी प्रकार देखिए 18 से 23 कैसे आओगा, अगर हम 18 में साथी 5 को ऐड करते हैं तो क्या हम लोग का 23 आ जाएगा। बिल्कुल सही जब बात है। ये देखिए यहाँ से 25 से 18 हो गया, लेकिन यहाँ से 25 से कम कर दिया, इसका मतलब साथियों 25 में कुछ तो माइनस किया होगा तभी तो कम आया होगा। बिल्कुल, तो 25 में देखिए यदि हम -7 करते हैं तो साथियों क्या 18 हम लोग का नहीं आ रहा है। तो अब इसी पैटर्न को यदि हम फॉलो करके साथियों +3 +5 -7 करके जो हम लोग का PBX का पूछा है इस पर भी हम लागू करते हैं तो क्या हम लोग का देखिए सटीक आंसर ऑप्शन मिल जाता है, मिलेगा तो हम लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं PBX का। इसी तरह याद कर लीजिएगा आप लोग, +3 +5 -7 करना है। ओके, देखिए जैसे PBX पूछा है तो P हम लोग का कितने नंबर का होता है, 16 नंबर पे आता है। B साथियों देखिए 2 नंबर पे आता है। X आपका 24 नंबर पे आता है। तो देखिए पहले क्या किया था, तो +3 किया था, यदि हम 16 में +3 जोड़ेंगे तो हमारा 19 आ जाएगा। उसके बाद साथी देखिए +3 किया था, +5 किया था, -7 करना, यही किया था ना। तो इसके बाद हमने देखिए +3 किया, उसके बाद +5 करते हैं तो 2 में यदि हम साथियों +5 करते हैं तो 7 आ जाएगा यहाँ से। उसका देखिए -7 करना है तो 24 में यदि -7 करते हैं तो हम लोग का 17 आ जाएगा साथियों, 17। अब देखिए हम लोग करते हैं तो आपका 19 किस पे आता है, S पे आता है। यस है क्या, बिल्कुल देखिए 2 में है। इन्हीं दोनों ऑप्शन D और B ऑप्शन देखते हैं। उसके बाद G देखिए यहाँ पे आपका 7 किस पे तो होता है, G पे होता है। देखिए SG हो गया, तो हमको इसका मतलब हल भी करने की जरूरत नहीं सतोई। SG देखिए ऑप्शन भी मिल रहा है, देखिए क्यों भी आपका 17 ही होता है, इसका मतलब क्या है सतोई, SG क्यों ऑप्शन भी हम लोग का बिल्कुल राइट ऑप्शन हो रहा है कि नहीं, ये बताइए तो आप लोग समझेंगे कि नहीं, ये पहले आप लोग हमें प्लीज़ कन्फर्म करके बताइए, अच्छे से आप लोग समझे एकदम आसान भाषा में। रीजनिंग ऐसा तो आप अपने से दिमाग भी लगा सकते हैं, कुछ भी दिमाग लगा सकते हैं। रीजनिंग ऐसा बस जो सीरीज है, जो आपका पैटर्न है उस पर आपको फॉलो करना चाहिए प्रश्न अनुसार। ओके, तो इस तरह से ऑप्शन आपका साथियों बी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो रहा है। +3 +5 -7 का फॉलो पैटर्न किया, तो जस्ट हम ऑप्शन प्रश्न के हिसाब से हमने भी वही किया है, कुछ अपना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 34 देखिए, उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित में श्रृंखला में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। चलिए तो अब यहाँ से हम लोग को प्रश्न चिन्ह के स्थान पर नंबर लाना है। जैसे आपका 3, 15, 75, 375 है, तो इन क्वेश्चन मार्क की जगह में लाना है। देखिए तो अब आप जब पढ़ रहे हैं देखिए 3 × 5 देखिए डायरेक्ट दिख रहा है कि नहीं, ये तो काफ़ी, ये आपका प्रीवियस ईयर का सवाल है। ऐसा नहीं कि मैं मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस सेट से प्रश्न उठाया, बिल्कुल नहीं, ये आपका ओरिजिनल पेपर का है। देखिए 15 × कितना होता है, 75 होता है, और 75 × 5 कितना होता है आपका 375 होता है। उसी प्रकार से तो अब हमें 375 में से किसका मल्टीप्लाई करना है, 5 का। चलिए 375 में 5 का मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा देखते हैं। 375 में यदि 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 जा 25, 2 बचा कैरी, उसके बाद 5 7 जा आपका 35 और 2 कैरी ऐड करेंगे 37, 37 का 7 कैरी आपका 3 बचा। उसके बाद 5 3 जा 15, 15 और 3 18, देखिए 1875 आ रहा है। क्या देखिए ऑप्शन डी दिया है, बिल्कुल ऑप्शन डी दिया। तो इसका मतलब क्या किया, सब में 3 5 5 का मल्टीप्लाई किया साथियों,
तो इस तरह से हम लोग 375 में लास्ट में 5 का मल्टीप्लाई किया, तो इस तरह से हम लोग 1875 रिसीव हुआ, प्राप्त हुआ। तो यहाँ से हम लोग का डी ऑप्शन हम लोग का बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, उम्मीद करूँगा आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका 35 देखिए। 4284 का संबंध 18 से है, तो क्वेश्चन मार्क 16 और उसके बाद 1482 का संबंध 15 से है। तो देखिए साथियों, अब यहाँ से 42 84 से 18 कैसे बनाया होगा, पहले को हम लोग फॉलो करते हैं। जैसे देखिए आपका साथियों 4284 है, इसका संबंध 18 से, तो कैसे साथियों 18 आया होगा, इतने बड़े नंबर से 18 कैसे आया होगा। तो आप समझ सकते हैं, यदि बड़ा नंबर दिया हो और आपका नंबर बहुत कम दिया, तो इसका मतलब उसी नंबर में साथियों कुछ ना कुछ गुणा भाग प्लस किया होगा। उस नंबर को ब्रेक कीजिए, देखिए क्या आया होगा। सबसे पहले हम साथियों इस नंबर को ब्रेक करते हैं, जैसे 4284 दिया ना, इस नंबर को हम लोग पहले ब्रेक करते हैं। जैसे देखिए साथियों, यदि हम 4 + 2 + 8 + 4 करने पे क्या हम लोग का 18 आ रहा है क्या, इसको मेथड को अपना दिमाग लगाएंगे ना, आपको किसी भी मेथड से आप प्लीज़ अपना दिमाग लगाइए। हमको ये जो आसान लगा है आपका जो इस तरह से बताते हैं, याद रखिए जो हमको आसान लगता है, आपको जो समझ में वही हम फॉलो करते हैं। जैसे देखिए तो यहाँ से हम लोग ऐड करते हैं, तो देखिए 4 + 2 कितना होता है 6, 6 और 8 आपका 14, 14 + 4 18। देखिए तो इसका मतलब क्या किया, इन्हीं नंबरों को क्या किया, ब्रेक करके ऐड कर दिया है। तो बस अब अगला भी देख लेते हैं, क्या अगला भी सीरीज फॉलो कर रहा है या नहीं, सबको देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक करेंगे तो उसके बाद तुरंत प्रश्नवाचक चिन्ह पे तुरंत प्रश्न में घुस जाएंगे, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है, सभी को फॉलो करेंगे उसके बाद ही। जैसे देखिए यहाँ पर 1482 हम 15 बनाया है, तो चलिए अब इसको भी सभी को ब्रेक करके जोड़ के क्या हम लोग का जोड़ने पर 15 आ रहा है या नहीं। देखिए जैसे 14 आपका 5, 5 + 8 13 + 2 15। देखिए इसका मतलब इन्हीं नंबर को ब्रेक करके क्या किया तो ऐड कर दिया है। तो उसी प्रकार हमें लाना है 16। अब ऑप्शन में हमें जाना पड़ेगा, तो ऐसे ऑप्शन को उठाना पड़ेगा जो कि सभी नंबर को ब्रेक करने पर ऐड करने पर हमारा 16 आए। तो चलिए पहले ऑप्शन को देखते हैं, जोड़िए सभी लोग। 3 8 11, 11 5 16, 16 4 20, पहला ऑप्शन में 20 आ रहा है। दूसरा काम देखिए 3 2 5, 5 5 10 6 16, देखिए हमारा दूसरा ऑप्शन 16 आ गया, इसका मतलब यही लगेगा राइट। उसके बाद देखिए 1 4 5, 5 8 13, 13 6 19 हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन 19 है। उसको साथियों 8 2 10, 10 5 15, 4 19, देख रहे हैं साथियों, इसका मतलब ऑप्शन भी हम लोग का मैच कर गया कि नहीं, ये बताइए। ऑप्शन भी आप लोग समझ गया कि नहीं, अच्छे समझे होंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 36 है। DOW WODO रैम का संबंध किस हो जाएगा। चलिए साथियों आप देख रहे होंगे साथियों, DOW उसके बाद WODO का संबंध क्या हो रहा है, देख रहे हैं, इन्हीं मतलब अल्फ़ाबेट जो आपका शब्द है वर्ड है, इसको क्या किया, बस इधर उधर किया है साथियों, हेर फेर किया है। आप देख सकते हैं साथियों, डी को इधर लाया है, छोटा करते आपको समझ में आएगा। जैसे देखिए DOW दिया है साथियों, उसके बाद हमसे क्या पूछा, WDO बनाया है। तो देखिए डी को इधर लाया है, ओ को इधर लाया है, डब्ल्यू को इधर लाया है। बस साथियों क्या करना है, इसी प्रकार आपको हमें राम का इसी तरह करके हमें होमवर्क में बताना है। ये सवाल आप सभी के लिए होमवर्क में होने वाला है, कुछ भी किया नहीं, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया। DOW के इन शब्दों क्या किया, बस इधर उधर किया है। देख रहे हैं, डी को बीच में, ओ को लास्ट में, फिर डब्ल्यू को एकदम फिर से स्टार्टिंग मिला दिया है। तो इससे आपको राम का हमें बनाना है आप सभी को। तो साथियों इस तरह से आपका 36 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपको ये सवाल हमको 36 नंबर का HW में आप सभी को बताना है। ये बताइए आप सभी का इन 35 प्रश्नों में से कितना स्कोर होना है। 35 तिहाई आपका साथियों कितना होता है, 3 5 15, यानी 105 नंबर का ये आपका टेस्ट था। अब बताइए आप लोग का 105 नंबर से वो भी -1 नेगेटिव मार्किंग है। ओरिजिनल पेपर के सॉल्व में से आप सभी का कितना स्कोर बन रहा है, आप लोग हमें सभी लोग बताएंगे। चलिए तो डेली 11 AM पर आपको क्लास लेना है, तो डेली आपको क्लास हम प्रोवाइड कर रहे हैं इसमें बिल्कुल अच्छी तरीके से, जो कि जीके, इंग्लिश, रीजनिंग, आपका मैथ भी जस्ट वेट करेंगे, प्रोवाइड करने लगेंगे। ओके तो चलिए दोस्तों आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल एक और नए सेशन के साथ। सभी को हमारे तरफ से जय हिंद, वंदे मातरम, पढ़ाई करते रहिए, सभी को ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।